मैं सनी कुमार प्रजापति आज आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10 की केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट में वीडियो नंबर 2 में आप लोग बताएंगे संयोजन अपक्रिया क्या है और वियोजन अपक्रिया क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे संयोजन अपक्रिया। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हेडिंग संयोजन अपक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानेंगे संयोजन अपक्रिया क्या है। सुन लो एक बार परिभाषा इसका। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं परिभाषा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, संयोजन अपक्रिया का परिभाषा लिख दिया गया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स 2H2 मीन्स हाइड्रोजन है प्लस O2 मीन्स ऑक्सीजन है। यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो क्या बना लेगा? H यानी 2H2O जल बना लिया। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया किया तो क्या बना लिया? जल बना लिया। मीन्स एकल उत्पाद बनाया। क्या बनाया? एकल उत्पाद बनाया। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी दो पदार्थ यहाँ पे हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा का ऑक्सीजन, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। तो देखिए और जैसे देख लीजिए Na+Cl। तो जब ये अपक्रिया करता है क्या बना लेगा? NaCl। यानी यहाँ पे दो पदार्थ हैं। यानी Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्या है? क्लोरीन। यानी जब सोडियम क्लोरीन से अपक्रिया किया तो क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड एकल उत्पाद बना लिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगली हेडिंग लिखेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अपक्रिया। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद, सुनिए वियोजन अपक्रिया का परिभाषा बता रहे हैं। जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या
दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। तो यहां पे हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ पे बताया गया वियोजन अपक्रिया, और वियोजन अपक्रिया का परिभाषा यहाँ पे लिख दिया गया कि जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बताया गया, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए स्टूडेंट्स, 2FeSO4 फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट है। तो जब यह अपक्रिया करेगा तो बना लेता है Fe2, या फिर कितनी बार है? दो बार है, और O3 फेरिक ऑक्साइड बनाया, फिर प्लस अब यहाँ पे SO2 मीन्स क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी जब फेरस सल्फेट अभिक्रिया के बाद फेरस सल्फेट अभिक्रिया के बाद फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया। यानी इसमें वियोजन अपक्रिया में आप लोगों को परिभाषा में बताया गया कि जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद, यहाँ पे एक पदार्थ है, एक पदार्थ क्या है? फेरस सल्फेट। अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। ये सब क्या कहलाएंगे? उत्पाद। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मीन्स पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। यानी जो तीर के पहले होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो तीर के बाद होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। ये तीर के जो बाद है इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, यानी दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया। और ले लीजिए जैसे उदाहरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया के बाद CaO बनाया, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, फिर प्लस और क्या बनाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ क्या बताया गया? जब कोई पदार्थ, यहाँ पे कोई भी पदार्थ हो गया, मान लो FeSO4 या मान लीजिए CaCO3, कोई पदार्थ हो सकता है, अभिक्रिया के बाद यानी अभिक्रिया होने के बाद दो या दो से अधिक, मतलब दो
या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। यहाँ देखो, दो या दो से ज्यादा उत्पाद प्रदान किए नहीं किए हैं, तो दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एक बार डियर स्टूडेंट्स फिर सुन लीजिए, संयोजन अपक्रिया क्या है, इसके बाद वियोजन अपक्रिया फिर बता रहे हैं। संयोजन अपक्रिया में बताया गया जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। यहाँ देखिए H2 और O2 यानी 2H2 है और O2 जब आपस में अपक्रिया किया तो एकल उत्पाद बना लिया, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे Na+Cl यानी दो पदार्थ हैं, जब दोनों आपस में अपक्रिया किए तो एकल उत्पाद का निर्माण कर दिए, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। क्यों? क्योंकि परिभाषा में आप लोगों को बताया गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। फिर डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के वियोजन अपक्रिया में बताया गया कि जब दो या कहिए जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उसे हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए जब कोई पदार्थ, तो यहाँ पे हमने ले लिया फेरस सल्फेट यानी 2 पार्टिकल ले लिए यानी 2FeSO4, अभिक्रिया के बाद यानी अभिक्रिया होने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान किया नहीं किया, दो या दो से अधिक उत्पाद भी बनाया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। यानी जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उससे हम लोग वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।